बात करते हैं इलेक्शन रश की और सबसे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी खबरें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी वृंदावन में बीजेपी के प्रचार रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मथुरा के बाद सीएम योगी दोपहर करीब 2 बजे शाहजहांपुर पहुंचेंगे और 18 दिसंबर को पीएम मोदी के होने वाले कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे और हवाई पट्टी का शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में दोपहर 12 बजे महिला घोषणा पत्र जारी करेंगी। प्रियंका गांधी यूपी की सत्ता में कांग्रेस की वापसी कराने को लेकर लगातार सक्रिय है। प्रियंका ने यूपी में पहले ही महिलाओं को 40% सीट का ऐलान कर चुकी है। वो यूपी चुनाव महिलाओं के लिए लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा भी दे चुकी हैं। यूपी के बस्ती में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योगी सरकार पर हमला बोला। बस्ती के रुधौली में जनसभा को संबोधित करते हुए बघेल ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को डरपोक बताया। उन्होंने कहा, यूपी के सीएम इतने डरपोक हैं कि उन्होंने बस्ती में मेरा हेलीकॉप्टर तक उतरने नहीं दिया। बघेल ने बस्ती के लोगों को छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल से रिझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने उन्हें बस्ती आने से रोकने की इसलिए कोशिश की ताकि वो किसानों की बात ना कर सकें और लोगों को छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास कार्यों के बारे में ना बता सकें। यूपी के प्रयागराज में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में जंगल राज कायम हो चुका है। अजय लल्लू ने पीएम मोदी के गोरखपुर दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सौगात देने नहीं, चुनावी सभा करने गोरखपुर आए थे। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पता चल गया है कि सूबे की सरकार फेल हो चुकी है। बीजेपी चाहे जितने सौगात देने की कोशिश करे, इस बार योगी सरकार की यूपी में विदाई तय है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी आज से मैदान में उतरेगी। बीएसपी आज से यूपी की सुरक्षित सीटों पर मंडल स्तरीय जनसभाएं करेगी। सहारनपुर के रामपुर मनिहारन में आज बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा रैली को संबोधित करेंगे। वहीं कल हाथरस में बीएसपी की रैली होगी। इसके अलावा 10 दिसंबर को बिजनौर, 11 दिसंबर को हापुड़, 12 दिसंबर को आगरा देहात और 13 दिसंबर को बरेली में बीएसपी की जनसभा होगी। यूपी बीजेपी आज से लखनऊ में प्रबुद्ध लोगों सामाजिक संवाद कार्यक्रम को शुरू करेगी। बीजेपी दफ्तर में आज अवध क्षेत्र के अनुसूचित वर्ग के उद्यमियों, नौकरशाहों, लेखकों और सामाजिक संगठनों के साथ संवाद करेगी। सामाजिक संवाद कार्यक्रम में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। 9 दिसंबर को कानपुर और आगरा, 10 दिसंबर को गोरखपुर, 11 दिसंबर को वाराणसी और 12 दिसंबर को मेरठ में बीजेपी का सामाजिक संवाद कार्यक्रम होगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सहारनपुर और बिजनौर के दौरे पर रहेंगे। केशव मौर्य सहारनपुर में 38,751 लाख रुपए की लागत की 94 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सहारनपुर के बाद केशव प्रसाद मौर्य बिजनौर जाएंगे और कई परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के अलावा नूरपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी कल जौनपुर जाएंगे और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। दिनेश शर्मा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देंगे। यूपी के मेरठ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के लाल टोपी बयान पर पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि लाल टोपी बीजेपी के लिए महंगाई, बेरोजगारी, किसान मजदूर की बदहाली का रेड अलर्ट है। यही लाल टोपी इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। अखिलेश ने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा रही है। इस बार लाल का इंकलाब होगा और 2022 में बदलाव होगा। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले यूपी सरकार के मंत्रियों ने बलरामपुर जाकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह समेत 3 मंत्री कार्यक्रम स्थल पहुंचे और निरीक्षण किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी 11 दिसंबर को बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण करेंगे। 9,802 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में करीब 25 लाख किसानों को फायदा मिलेगा।
बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने हरदोई में बीजेपी विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में राधा मोहन सिंह ने यूपी की तैयारियों पर हर विधानसभा का फीडबैक लिया। राधा मोहन सिंह ने योगी सरकार के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में गुंडागर्दी, माफिया राज था, तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, लेकिन अब यूपी तेजी से विकास कर रहा है। और अब उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी खबरें। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की कमान बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने संभाल ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष उत्तराखंड के 2 दिनों के दौरे पर हैं। बीएल संतोष देहरादून में बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने पर विचार किया जाएगा। उत्तराखंड में आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली रैलियों के बारे में चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए गंभीरता से रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी आने वाले दिनों में चुनाव अभियान में तेजी लाएगी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी 11 दिसंबर से पूरे उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कहा कि बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर तंज कसते हुए देवेंद्र भसीन ने कहा कि कांग्रेस गुटबाजी में उलझी है और इस बार चुनाव में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में कई योजनाओं का उद्घाटन किया और कई विकास प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस दौरान सीएम धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष केवल घोषणा करता है, लेकिन हमने जो वादे किए उन्हें जमीन पर उतारा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के नंबर 1 राज्य बनाने पर हम लोग काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र में रोड मैप बनाकर उत्तराखंड का विकास करेगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी समेत कई पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हरिद्वार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कौदियाल की मौजूदगी में दर्जनों कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव के पहले उत्तराखंड में पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, जिसके कारण दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इलेक्शन रश में अब खबरें पंजाब चुनाव से जुड़ी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज श्री आनंदपुर साहिब जाएंगे और श्री गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस के मौके पर तख्त श्री केशगढ़ साहिब में भी मत्था टेकेंगे। सीएम चन्नी विरासत खालसा में 4 करोड़ की लागत से लगाए जाने वाले सोलर प्लांट की आधारशिला रखेंगे। विरासत खालसा में ही 10 करोड़ की लागत वाले नेचर पार्क की भी आधारशिला रखी जाएगी। सीएम चन्नी इस दौरान लोगों को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री और पंजाब बीजेपी के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने चंडीगढ़ में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं की यह मुलाकात सिसवान के मोहिंदर बाग में हुई। बैठक में बीजेपी और अमरिंदर की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस की गठबंधन पर चर्चा हुई। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के बरनाला में चुनावी रैली की। सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना देने का लालच देकर ठगने की कोशिश कर रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब में अकाली दल की सरकार आने पर लोगों के विकास के लिए 13 सूत्रीय प्रोग्राम लागू किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने होशियारपुर में अनुसूचित जाति भाईचारे के लोगों से मुलाकात की और पंजाब की जनता को किए गए वादों को दोहराया। केजरीवाल ने कहा कि आज तक अनुसूचित जाति भाईचारे का इस्तेमाल केवल वोट बैंक के लिए किया गया है। नेताओं ने सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया ताकि इन वर्गों को पढ़ने लिखने का अधिकार न मिल सके, लेकिन अब आम आदमी पार्टी बाबा साहब का सपना पूरा करेगी। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी पोलिंग स्टेशनों की वेबकास्टिंग की जाएगी। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राजनीतिक पार्टियों से बैठक के बाद इसकी जानकारी दी।
पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप का इस्तेमाल कर खुद को रजिस्टर करा सकेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी ने पार्टियों से शराब या पैसों से वोटरों को लुभाने के मामले का पता लगाने पर चुनाव आयोग को जानकारी देने को भी कहा। और अब खबरें गोवा चुनाव से जुड़ी। गोवा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा। कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक ने विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया। पोंडा सीट से विधायक नाइक ने विधानसभा अध्यक्ष राजेश पटनेकर को अपना इस्तीफा सौंपा। नाइक के इस्तीफे के साथ ही 40 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या घटकर 3 रह गई है। गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस में बड़े नाम की एंट्री हुई है। गोवा में सरकारी कर्मचारी संघ के पूर्व प्रमुख जॉन नाजरेथ ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जॉन नाजरेथ पणजी में जीपीसीसी अध्यक्ष की उपस्थिति में गोवा कांग्रेस में शामिल हुए। गोवा में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है। सियोलिम में कांग्रेस कार्यकर्ता घर जा जाकर लोगों से वोट मांगने का अभियान शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के शासन से लोग परेशान हो चुके हैं और इस बार गोवा के लोगों ने कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने का मन बना लिया है। इलेक्शन रश में अब खबरें मणिपुर चुनाव की। मणिपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विशेष संपर्क अभियान चलाएगी। मणिपुर बीजेपी ने विशेष संपर्क अभियान को लेकर बैठक की। बीजेपी दफ्तर में हुई इस बैठक में मणिपुर के मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा भी शामिल हुए। बैठक में बीजेपी के विशेष संपर्क अभियान को लेकर चर्चा की गई। अगले साल मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। जनता की राय जानने के लिए बीजेपी ने आज एक राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू डांस एकेडमी में सुबह 11:30 बजे होगा। मणिपुर बीजेपी ने ट्वीट कर लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की और घोषणा पत्र पर राय देने की अपील की है। मणिपुर में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी चुनावी जनसभाओं के जरिए लोगों के साथ संपर्क अभियान में लगी हुई है। असम के कैबिनेट मंत्री और मणिपुर चुनाव सह प्रचारी आज मणिपुर में रैली करेंगे। बीजेपी ने रैली के लिए जोरदार तैयारियां की हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.